हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं सुकेश कुमार। आप देख रहे हैं SK Academy YouTube channel.com। इस चैनल में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था IUPAC नॉमेनक्लेचर रूल बाय रूल लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें से 11th रूल कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 12 रूल नंबर 12 और रूल नंबर 13। दो रूल पर आज हम डिस्कस करेंगे। पहला रूल हमारा क्या होगा दोस्तों? पहला रूल हम बात करेंगे एसिड एमाइड के बारे में, और दूसरे रूल में हम बात करेंगे दोस्तों एसिड हाइलाइट के बारे में। तो जान लेते हैं एसिड एमाइड के बारे में। तो एसिड एमाइड क्या है, पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। एसिड एमाइड जैसे लिखा है CONH2, क्या लिखा है दोस्तों? CONH2। तो CONH2 यही क्या है? हमारा एसिड एमाइड है। तो दोस्तों CONH2 यही हमारा क्या है? एसिड एमाइड है। तो CONH2 स्ट्रक्चर में किस किस प्रकार से हमें मिल सकता है? किस किस प्रकार से हमें मिल सकता है? जैसे CO डबल बॉन्ड NH2 कुछ इस प्रकार से मिलेगा। स्ट्रक्चर के अंदर इस कार्बन के साथ जो लगा होगा वो एल्किल समूह लगा होगा। क्या लगा होगा दोस्तों? एल्किल समूह लगा होगा। एल्किल समूह ये CO और NH2 इस प्रकार से भी हो सकता है। एल्किल ये लगा हुआ, NH2 ये लगा हुआ, NH2 ये लगा हुआ, एल्किल ये लगा हुआ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये भी एमाइड है और ये भी एमाइड है। कौन सा एमाइड है? एसिड एमाइड, अम्ल एमाइड। ओके दोस्तों, एसिड एमाइड स्ट्रक्चर में हमें इस प्रकार से मिल सकता है, जैसे CH3 CONH2 ये एसिड एमाइड। जिसमें मिल सकता है CH3 CH2 CONH2 एसिड एमाइड। ये मिल सकता है CH3 CH CONH2 ये मिल सकता है। क्या? तो एसिड एमाइड, ये भी एसिड एमाइड, ये भी एसिड एमाइड, ये भी एसिड एमाइड, ये भी एसिड एमाइड रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड एमाइड। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला, ये होता है CN और CONH2। ओके तो आज हम इसी का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे COX के बारे में। किसके बारे में? COX। इससे फिर से वही लगा होगा एल्किल। क्या लगा होगा? एल्किल लगा होगा। तो इसे हम कहेंगे एसिड हाइलाइट। कहेंगे उसको एसिड हाइलाइट। जैसे CH3 COX क्या है? एसिड हाइलाइट। तो एल्किल कोई भी हो सकता है, एनी प्रॉब्लम। जैसे NH2 के स्थान पर X लग जाएगा तो हाइलाइट में चला जाएगा। यदि NH2 ही रहेगा तो वो एमाइड कहलाएगा। इस X मीन्स क्या होगा? पीछे वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके सो हमने डिस्कस ये किया था कि X मीन्स हाइलाइट, हाइड्रोजन परिवार। कौन सा परिवार? हाइड्रोजन परिवार, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कॉपी पे लेकर के इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब जो बोलने जा रहे हैं उसको आसानी से समझ करके लिख लेना कि इसका रूल्स क्या है। आज हम बात करेंगे रूल नंबर किसकी दोस्तों? 12 की। रूल नंबर 12 में लिखिएगा सब लोग, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला का IUPAC करते समय, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला का IUPAC करते समय या IUPAC नामकरण करते समय श्रृंखला में CONH2 ग्रुप्स
CONH2 ग्रुप्स आए। CONH2 ग्रुप्स है क्या, इसको बताया हमने क्या है, अम्ल एमाइड। क्या है, अम्ल एमाइड। अम्ल एमाइड आए तो अंकन उस तरफ से ही करेंगे इधर से अम्ल एमाइड पास मिलेगा। दोस्तों अंकन उस तरफ से ही करेंगे इधर से अम्ल एमाइड पास मिलेगा। और IUPAC नामकरण में ई के स्थान पर, इसके स्थान पर दोस्तों ई के स्थान पर अमाइड का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, ई के स्थान पर अमाइड का प्रयोग करेंगे। और ये ई कहाँ से आएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन से आएगा। जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम बताए हैं एल्केन रहेगा, और इस ग्रुप में एल्केन ही आएगा। ओके तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसका उपयोग करेंगे, अमाइड का उपयोग करेंगे। ओके एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CONH2, इसका नामकरण करना है। दिख रहा है हमें कौन सा ग्रुप है, CONH2। कौन सा ग्रुप है, CONH2। CONH2 है तो फिर जाएगा उसको 1 2 3। मान लेते हैं हमने इसका अंकन कर दिया, इसका क्या कर दिया, इसको अंकन कर दिया। अंकन कर दिया, 3 हो गए। कितने कार्बन मिल गए, 3 कार्बन मिल गए। और 3 कार्बन को इसको कहते क्या है, 3 कार्बन को पीछे बताया है, क्या कहते हैं, प्रो। क्या कहते हैं इसको, प्रो कहते हैं। 3 कार्बन को प्रो कहते हैं। दिख रहा सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ गया। तो प्रोटीन अब इसमें आया है ई, क्या है, तो ई आया है। इस ई के स्थान पर इसका उपयोग किया जाएगा, अमाइड का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे तो अमाइड का उपयोग करेंगे। तो इसका नाम हो क्या जाएगा, प्रोपेनमाइड। प्रोपेनमाइड क्या जाएगा, इसको प्रोपेनमाइड। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपके पास CH3 CONH2, छोटा सा एग्जाम्पल है। 1 2 टोटल कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन के लिए इसका उपयोग करते हैं 8। सिंगल बॉन्ड के लिए एन का उपयोग करेंगे। इस ई के स्थान पर अमाइड का उपयोग करेंगे। तो इसका नाम क्या जाएगा, एथेनामाइड। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपके पास है CH3 CH2 CONH2। अंकन किधर से करेंगे, ये NH2। 1 2 3 4 टोटल कार्बन कितने हैं, 4। 4 कार्बन के लिए इसका उपयोग किया जाता है ब्यूट का। इसका उपयोग करते हैं ब्यूट का। ऑलरेडी सबके बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में के लिए ए का। और इस ई के स्थान पर इसका उपयोग करेंगे, अमाइड का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे, अमाइड का उपयोग करेंगे। ई नंबर पर है अमाइड का। अब दोस्तों इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनमाइड 1। ओके एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CONH2 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं, लिखा हुआ है CONH2। क्यों, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, तीन होती है। पहले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। 5 कार्बन के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, इसका उपयोग करते हैं पेंट। किसका उपयोग करते हैं, पेंट। सबके बीच में ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड के लिए एन का उपयोग। और इस ई के स्थान पर
इस ई के स्थान पर इसका उपयोग करेंगे, अमाइड का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे अमाइड। फर्स्ट नंबर पर है तो अमाइड फर्स्ट। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपके समझ में आए होंगे। तो इन एग्जाम्पल्स को अपने कॉपी पर लिखिए और इन्हें बार बार करने का प्रैक्टिस कीजिए, इनका नामकरण करने का प्रैक्टिस कीजिए। केमिस्ट्री रटने से नहीं, समझने से और लिखने से आती है, रटने से नहीं आती। ओके फ्रेंड्स, तो इनका IUPAC नामकरण हमने कर दिया। यदि आपके बुक्स में कोई भी एग्जाम्पल हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा और हम उसका IUPAC नामकरण आपको बताएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं रोल नंबर इसकी 13। रोल नंबर 13 क्या होता है, आज उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो रोल नंबर 13, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि रोल नंबर 13 में बात हम करेंगे दोस्तों इसकी अम्ल हाइलाइट की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे अम्ल हाइलाइट की बात करेंगे। अम्ल हाइलाइट मतलब एसिड हाइलाइट। एसिड हाइलाइट पहले बता दिया COX। क्या होता है? COX, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसका रोल लिख लीजिएगा। रोल क्या होता है? यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला का IUPAC नामकरण करते समय COX समूह आ जाए। कौन सा समूह आ जाए? COX समूह आ जाए, यानी कि अम्ल हाइलाइट आ जाए, तो अंकन उसी स्थान से शुरू करेंगे, अंकन वहीं से शुरू करेंगे, अंकन उस तरफ से ही करेंगे जिधर से अम्ल हाइलाइट पास होगा। और IUPAC नामकरण में किसका उपयोग करेंगे? IUPAC नामकरण में ई के स्थान पर ऑयल हाइलाइट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? तो ई के स्थान पर ऑयल हाइलाइट का उपयोग करेंगे। याद रहे, जो एल्केन आएगा उसमें जो ई रहेगा उसी ई के स्थान पर ऑयल हाइलाइट का उपयोग करेंगे। ओके तो आइए हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि इसका IUPAC नामकरण कैसे लिखा जाएगा। ये एग्जाम्पल पहला CH3 COX का मीन्स कोई भी हाइड्रोजन मान लेते हैं, X ले ही लेते हैं, थोड़ी देर के लिए X लेकर समझते हैं, फिर अगला हाइड्रोजन परिवार एक लेकर हम बताएंगे। जब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, फर्स्ट सेकेंड, टोटल कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन, यानी 8 क्या हो जाएगा? 8 सिंगल बॉन्ड के लिए N। इस E के स्थान पर इसका उपयोग करेंगे ऑयल हाइलाइट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? ऑयल हाइलाइट का उपयोग करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथोइल हाइलाइट, यानी एथोइल हाइलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसी तरीके का COCl लिखा। इस X के स्थान पर आप लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख सकते हैं। तो हम क्लोरीन लेकर चल रहे हैं। इस कार्बन का अंकन नहीं करना है क्योंकि ये एक परमाणु, एक तत्व का कार्बन है। तो ये जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए फिर से इसका उपयोग 8 का सिंगल बॉन्ड के लिए N का, और E के स्थान पर ऑयल, इसके बाद Cl है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड क्या जाएगा? क्लोराइड। Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, F है तो आयोडाइड और क्लोराइड, और I है तो आयोडाइड। ओके ऐसे लिखा हुआ है CH3 CO, एक मिनट, CH3 CH2 CO Br
ऐसा हो गया। अंकन ये शुरू करेंगे 1 2 3 4। टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए किसका उपयोग करते हैं? फर्स्ट वीडियो में बताया है ब्यूट का, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड के लिए एन का, और इस ई के स्थान पर इसका उपयोग करते हैं ऑयल। इसका उपयोग ऑयल का। फिर उसके बाद ऑयल बी आर लगा है, ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, लिखा हुआ है CH3 CH2 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 COBr। इसका IUPAC नामकरण करना है, हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। टोटल कार्बन कितने? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए फिर से किसका उपयोग करेंगे? पेंट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? पेंट का। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड के लिए एन का, और इस ई के स्थान पर ऑयल, फिर आया है Br, फिर से वही ब्रोमाइड हो जाएगा, ब्रोमाइड। दोस्तों आई होप सारे एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हम इसे पुनः बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमने पहले ही कह दिया कि केमिस्ट्री कभी रटने से आने वाली नहीं है। जिस बच्चे को केमिस्ट्री समझ में आ गई, समझाने से समझ में आ गई, तो समझ लो जीवन भर बोलोगे नहीं। यदि आज रट लेते हो, इन रूल्स को रट लेते हो, तो ये एक ना एक दिन इसको भूल ही जाएंगे। तो रूल्स को भी रटना नहीं है, इसलिए हम एक एक रूल्स आपको बता रहे हैं कि उसमें कैसा स्ट्रक्चर आ सकता है और उसमें कौन सा ग्रुप्स आ सकता है, उसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा और आगे हम बता दे रहे हैं, जैसा कि सब वीडियो में डिस्कस किए थे, लास्ट में हालांकि फिर से बताएंगे। यदि OH आता है तो उसके लिए जो अंडर में ई लगता है तो किसका उपयोग करते हैं? OL का उपयोग करते हैं। यदि CHO आता है तो उसके लिए अल का उपयोग करते हैं। COOH आता है तो उसके लिए OH एसिड का उपयोग करते हैं। यदि CO आता है तो उसके लिए ऑन का उपयोग करते हैं। यदि और कौन चलता नहीं है, ईथर आता है तो उसके लिए कम कार्बन के लिए क्या ऑक्सी का उपयोग करते हैं, और अधिक कार्बन के लिए एन का इस्तेमाल, कम कार्बन के लिए ऑक्सी और अधिक कार्बन के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। और तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हम बता दिए हैं। एस्टर हो गया, जैसे आज बता दिए कि अम्ल हाइलाइड और अम्ल एमाइड, इसके बारे में भी बता दिए। फिर अगर इन रूल्स को छोड़ करके इनको हम समझ लेंगे तो कभी जीवन में IUPAC आप लोग भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यदि मैंने पहले भी बताया, आपके बुक्स में कितना भी जटिल से जटिल स्ट्रक्चर दिख जाए, नहीं आ रहा है, आप उसका फ़ोटो खींचिए। फ़ोटो खींचने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260923349 इस पर 9260923349 व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम आपका आंसर देंगे। ओके दोस्तों, तो यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी ये IUPAC नॉमेनक्लेचर जो इससे डरते हैं उनका भी तैयार हो सके। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि केमिस्ट्री के आसान से आसान यानी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को आसान से आसान करके बताने का हम प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।